Welcome to Help for Code E-Learning. I'm Ashish Gadpally, your C++ trainer, and today we are going to discuss about destructor. So what is destructor? It is a special function of a class which automatically invoke whenever execution control goes out of the scope. तो ये क्या होता है? ये भी एक बस स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर होता है। और ये क्या करता है? ये भी आपका ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो है आउट ऑफ द स्कोप जाए, मतलब जो आपका जो ब्रेसेस है, जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, उसके जब बाहर जब आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जाता है तब आपका डिस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉल होता है। सो व्हेन डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में जब फंक्शन एंड होता है, मान लीजिए किसी फंक्शन ने अपने टास्क परफॉर्म किए और वो फंक्शन का वर्किंग फिनिश हो गया और हमारा फंक्शन एंड हो गया, तो वहां पे हमारा क्या होगा? डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब आपका कंप्लीट प्रोग्राम एंड होता है उस समय आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। देन अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल एंड्स, मतलब मान लीजिए आपने एक कोई ब्लॉक लिखा है, मान लीजिए आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख के कोई ब्लॉक लिखा है, या आपने इफ एल्स का कोई अगर ब्लॉक लिखा है, उसमें आपने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किए, तो उस केस में भी जो जब आपका लोकल वेरिएबल जब एंड हो जाएगा, वहां पे उस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोलर, तब जाके आपका क्या होगा? आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड, तो हम लोगों ने डिलीट ऑपरेटर पढ़ा है, तो डिलीट ऑपरेटर जब कॉल होता है तो भी क्या होता है? आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। So how destructor are different from a normal function? Destructor जो है नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंट है ये डिस्कस कर सकते हैं। सो हैज अ सेम क्लास नेम बट प्रेसिडेड विद अ टिल्ड ऑपरेटर। तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम रहता है, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम भी क्या रहता है? सेम रहता है। बस इसमें आपको क्या देना है? टिल्ड ऑपरेटर यूज करना है, आपको प्रिसीड करना है उसके साथ में टिल्ड ऑपरेटर। देन नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वाइड, आपको जो इसमें रिटर्न टाइप भी नहीं देना है आपको, और हम लोग इसमें जो इसका रिटर्न टाइप जो रहता है लाइक वाइड या इंट फ्लोट कैर, इस टाइप का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता है। ये हमेशा आपको आपके पब्लिक सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रक्टर का रूल है कि आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? उसे पब्लिक सेक्शन में ही लिखना है। देन एक क्वेश्चन है कि कैन देयर बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास? क्या एक जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर बहुत सारे क्रिएट करते हैं, तो क्या हमारे पास में डिस्ट्रक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं क्लास के अंदर? नो, देयर कैन बी ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन क्लास। एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर रहना चाहिए। सो व्हेन डू वी नीड टू राइट यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर? तो कब आपका यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर हमको राइट करने की जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमने डिस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया तो कंपाइलर क्या करता है? खुद का डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेगा। ओके, तो हम यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर कब लिखेंगे उसकी नीड देखते हैं। सो इफ वी do not write our own destructor in the class, then compiler creates a default constructor for us. The default constructor were fine unless we have a dynamic memory और पॉइंटर इन ए क्लास। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे तो क्या करेगा? कंपाइलर खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका अच्छे से वर्किंग करेगा जब तक हमारे पास में डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन या पॉइंटर्स टाइप के कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया है। क्योंकि पॉइंटर टाइप के अगर हमने कॉन्सेप्ट अगर यूज किया है तो वहां पे समटाइम क्या होता है कि लोकल वेरिएबल अगर एंड हो गया तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो जाएगा, इस टाइप के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज में डैगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो व्हेन अ क्लास कंटेन पॉइंटर टू मेमोरी एलोकेटेड इन क्लास, मान लीजिए कि मेरे पास में एक क्लास है, उस क्लास में मैंने पॉइंटर कुछ यूज किए हुए हैं और उसने क्या किया? उस क्लास का में कुछ मेमोरी को एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, सो वी शुड राइट डिस्ट्रक्टर टू रिलीज मेमोरी बिफोर द क्लास इंस्टेंस इज डिस्ट्रॉय। तो आपको पता है कि जब भी क्या होगा कि आपका जो उस क्लास पर्टिकुलर एंड होगा, प्रोग्राम एंड होगा, तो क्या होगा? डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर जो कॉल होगा और उसकी मेमोरी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। लेकिन जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया था, पॉइंटर तो कुछ मेमोरी होल्ड करके रखेगा ना, उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास में क्या करना पड़ेगा? यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि मैं क्या करूं? उसको फोर्सफुली डिलीट कर सकूं। लाइक डिलीट ऑपरेटर का यूज करके मैंने डिलीट किया, या कुछ और कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने डिलीट किया। ठीक है, तो ये अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं तो दिस मस्ट बी डन टू अवॉइड द मेमोरी लीक प्रॉब्लम। तो मेमोरी लीक प्रॉब्लम मींस व्हाट? कि पॉइंटर ने ऑलरेडी मेमोरी क्रिएट जो है ऑक्यूपाई करके रखा है, आपका प्रोग्राम एंड हो गया और मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, मतलब उसने अननेसेसरी मेमोरी को अलोकेट करके रखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? मेमोरी लीक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रक्टर। तो बहुत ही इजी प्रोग्राम है एक डिस्ट्रक्टर का। तो डिस्ट्रक्टर का हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में एक है ए नाम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मेरे पास में, और ए नाम के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। एक मेरे पास में डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इस डिस्ट्रक्टर को मैंने ये ऑपरेटर दिया है टिल्ड, जो कि आपका जो टैब जो रहता है अपने कीबोर्ड के की का, उसके ऊपर में आपको टिल्ड ऑपरेटर मिलेगा, आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। उसमें मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। हमारे पास में एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया x, और x की वैल्यू 1 है। तो जैसे मैं उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मेरे क्लास का नेम क्या है? यहाँ पे मेरे क्लास का नेम है a। जैसे मैं a का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देन हमने लिखा इफ x की वैल्यू 1 है, 1 मतलब ट्रू,
ट्रू अगर है तो अंदर आया हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर, और हमने लिखा एक ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 2, तो क्या मैसेज आएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज आएगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देन जैसे ये स्कोप खत्म हुआ इसका, तो ऑटोमेटिकली है डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, मतलब मैसेज क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देन हमने रिटर्न 0 किया और जैसे प्रोग्राम एंड हुआ तो फिर भी क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो लेट मी रन दिस कोड, देन यू पीपल हैव अ क्लियरिटी। तो यहां पे देखिए क्या मैसेज है हमारा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और उसके बाद में क्या आया, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो इस तरीके से जो हमें डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम करना है।